देखो आवाज़ आ रही है और स्क्रीन विजिबल है ना अभी? हाँ। हाँ भैया। ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा है, तो अपने को सिंपल करना है कि इंसर्ट अ नोड एट द टेल ऑफ ए लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अपने को एक नोड को इंसर्ट करना है टेल में। तो आप ये क्वेश्चन हैकर रैंक से डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोला था कि हैकर रैंक और गीक्स फॉर गीक से ट्राई करो क्वेश्चन, तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है कि मतलब आपको एक फंक्शन, आपको पूरा का पूरा कोड नहीं करना है। यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन करके दिया हुआ है आपको, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बस सिर्फ एक फंक्शन है। जैसे ये फंक्शन है, देखो इंसर्ट नोड एट टेल, इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, मतलब सबसे पहले देखो उन्होंने सिंगल लिंक लिस्ट से यहाँ पे आपने देखना है कि पास क्या हो रहा है आपको। एक तो हेड हेड नोड पास हो रहा है। हेड नोड मतलब जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा उसके पास होगा, और इंट डेटा, आपको डेटा पास हो रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मुझको एक नोड बनाना पड़ेगा जो कि टेम्पररी नोड होगा। तो टेम्पररी नोड आपको पता है एक न्यू नोड बनाते थे, क्योंकि न्यू नोड की क्रिएशन के लिए। तो यहाँ जैसे अपन ऐसा लिखते थे ना, नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, तो यहाँ पे अपन नोड स्टार टेम्प नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लास का नाम सिंगल लिंक लिस्ट है, सिंगली लिंक लिस्ट है, इसलिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, सिंगली लिंक लिस्ट ही लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए इंसर्ट करने के लिए जैसे अपन नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड लिखते थे, यहाँ पे अपने को बस सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट नोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, इससे मेरे को एक पॉइंटर बनाना है जो कि टेम्प नाम का होगा। तो सबसे पहले मैंने टेम्प बनाया, और ये क्या करेगा, इस अभी सपोज करो, सपोज मैंने इसको पहले नल दिया, एक पॉइंटर है जो कि टेम्प है, जो कि सिंगली लिंक लिस्ट नोड नाम का है। ठीक है, स्क्रीन ठीक है, जूम कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड इक्वल्स टू न्यू, जो भी अपन टेम्प का एक, जैसे कि टेम्प एक पॉइंटर है जो कि नोड को पॉइंट करेगा विच इज ऑन हीप, तो उसके लिए अपने को ऐसे करके लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा था, मैं डायरेक्टली सेमी कॉलन डाल रहा था और यहाँ पे एरर देता। और यहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या है, अपन नीचे ऐसा नहीं करने वाले हैं कि सीन से मैं डेटा लूंगा, या सीन से मैं डेटा लूंगा। अगर एक काम कर दूं मैं, एक सेकेंड, टेम्प के डेटा में, नहीं, अगर मैं टेम्प के डेटा में इक्वल्स टू डेटा डालूँ तो भी आइए सारे चल जाना चाहिए कि नहीं, इससे आगे जा नहीं रहा है। तो अपने को डायरेक्टली यहाँ पे डेटा डालना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगली लिंक लिस्ट के यहाँ पे आपको जो भी डेटा पास हो रहा है वो आपको इसके अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जब डाला तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को क्या चाहिए, अपने को एक पॉइंटर चाहिए। जब अपने को पॉइंटर चाहिए, देखो पॉइंटर किसके लिए चाहिए, जो कि अपना ट्रैवर्सिंग के लिए, जैसे एक नोड स्टार पीटीआर में बना रहा हूँ एक, सॉरी नोड नहीं लिखना पड़ेगा अपने को, आदत लगी हुई है अभी, तो इसलिए सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, नोड स्टार पॉइंटर बनाया, और पॉइंटर में आपको पता है किस नोड का अपने को एड्रेस डालना है, मतलब पॉइंटर सिंपल अभी नल के लिए लगती, नहीं तो हेड में, हेड का एड्रेस होना चाहिए, ताकि अपना पॉइंटर जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करे। और उसके बाद क्या करूँगा, वाइल पीटीआर का, वाइल पीटीआर का कब तक चलाते रहना है इस नोड को, जब तक वो नल ना पहुंच जाए, लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आई गेस लास्ट नोड पे जाना है, तो पीटीआर का जब तक नेक्स्ट, जब तक नल नहीं आता, एक बार ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा यहाँ वो, बट पीटीआर का जब तक नेक्स्ट, जब तक नल नहीं आता तब तक चलते जाएगा। ठीक है, और करना क्या है अपने को, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर का नेक्स्ट। ठीक है, आगे आगे बढ़ते रहना है, तो जैसे ही अपन इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब मुझे एक काम करना है टैम्प में, अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रहा है, टैम्प के डेटा में अपने को डेटा चला गया होगा क्या, टैम्प इक्वल्स टू न्यू समथिंग, हाँ ठीक है, तो आई गेस यहाँ पे डेटा तो आ गया है। तो मुझे टर्म की डेटा में ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, देखते हैं, नहीं तो एरर आ जाएगा अगर करना किया होगा हमने गलती से। तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन नोड, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हुआ क्या, टैम्प इक्वल्स टू न्यू सिंगली लिंक लिस्ट नोड, यहाँ पे एक टैम्प बना, नहीं करना पड़ेगा आई गेस। देखो ये चीज़ जब अपन करते थे ना ऐसे करके, टैम्प का डेटा में इक्वल्स टू डेटा डालते थे, वही चीज़ का सोच रहा हूँ कि करना पड़ेगा कि नहीं। पर यहाँ पे भी तो सिंगली लिंक लिस्ट नोड क्रिएट हो रहा है, तो मतलब डेटा उसमें ऐड हो रहा है, तो एक बार ट्राई करते हैं, रुको कि इसमें होगा कि नहीं। लेकिन अभी देखो अपना हो क्या गया है, ये जो लूप चला है ना, इससे अपना पॉइंटर जो है वो लास्ट में पहुंच गया है। ठीक है, अगर अपना पॉइंटर लास्ट में पहुंच गया है, तो अपन क्या चाहते हैं कि लास्ट नोड पे एक टेम्प ऐड हो जाए। तो अपने को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पीटीआर के अपने को नेक्स्ट में
पीटीआर के अपने को नेक्स्ट में क्या ऐड करना पड़ेगा, पीटीआर के अपने को नेक्स्ट में ऐड करना पड़ेगा टेम्प, ठीक है। पीटीआर के नेक्स्ट में अपने को ऐड करना पड़ेगा टेम्प, और टेम्प के नेक्स्ट में अपने को डालना पड़ेगा क्या, नल, ठीक है। ऐसा हो गया। फिर उसके बाद अपने को लास्ट में रिटर्न क्या करना है, उन्होंने क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपको रिटर्न करना है कि आउटपुट फॉरवर्ड, देखो आउटपुट 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 कहाँ पे है, सैम्पल आउटपुट, ओके सैम्पल आउटपुट ये आना चाहिए। लेकिन फंक्शन डिस्क्रिप्शन क्या है कि रिटर्न्स द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, create a new node with the given integer, insert the new node at the tail of the linked list and return the head node of the linked list। अपने को head node return करना है। formed after inserting this new node, the given head pointer may be null, meaning that the initial list is empty। return the head node of the linked list, अपने को head node ही return करना है ना। अगर ऐसा हो तो head node में क्या प्रॉब्लम है, रिटर्न अगर अपने head करना है, देखते हैं एक बार रन करके, अगर कोई एरर आया तो समझ आएंगे। आई गेस ठीक होना चाहिए, लेकिन क्या होता है इसकी वजह से भी एरर हो सकता है। रन करके देखते हैं। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे आपको पता लगेगा कि, क्योंकि वैसे तो अपन पूरा कोड खुद कर रहे हैं, तो सेगमेंटेशन फॉल्ट दे रहा है आई गेस इसमें। नो शॉर्ट पीटीआर, अगर नेक्स्ट पीटीआर नॉट इक्वल्स टू, अभी भी प्रॉब्लम है। एक्सपेक्टेड आउटपुट अपना तो कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा है। रिटर्न हेड ही नोड को करेंगे ना, किसी और को करना है डेटा, बट सेगमेंटेशन फॉल्ट नहीं देना चाहिए ऐसे। रिटर्न हेड, अपने कोड में एरर किया है क्या कोई, ये कोड है, देखो तुम सभी को भी, अगर कोई एरर दिखेगा तो मुझे बोलो। यहाँ पे अपन भैया वो जो अपन ने ये बनाया है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा, मतलब वॉइड चाहिए वहाँ पे। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ हाँ वो जो बनाया है, पे, ये जो बनाया हुआ है ये, मतलब उसका रिटर्न टाइप कोई डिक्लेयर नहीं किया यही है। रिटर्न टाइप है इसका, नो टाइप का है, नो टाइप रिटर्न होने वाला है। आपने जो डेटा टाइप डाला हुआ है उस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है, इसलिए नो टाइप का रिटर्न। जैसे आप इंट लिखते हो ना, तो वैसे आपने नोड स्टार लिखा हुआ है, जैसे आप नोड स्टार लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, इसलिए नो टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है। ये फंक्शन का नेम है और ये आर्गूमेंट जो वैल्यू पास हुई, ठीक है। तो अभी देखने दो कि हाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कि अपना सेगमेंटेशन फॉल्ट क्यों दे रहा है। सिंगली लिंक लिस्ट में अपन ने यहाँ पे एक टैम्प बनाया, ठीक है। टैम्प इक्वल्स टू न्यू सिंगली लिंक लिस्ट नोड डेटा, डेटा यहाँ पे इंसर्ट हुआ। उसके बाद टैम्प की डेटा में अगर डेटा, जतिन ये वाला क्वेश्चन करा है ना आपने, हाँ भाई किया है। तो ये टैम्प की डेटा में आपने डेटा ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे ऐड ही हो जाएगा वो। मैंने तो भैया किया है अलग से, और मैंने उससे किया वो डायरेक्ट, मतलब इफ हेड इक्वल टू नल, फिर जैसा बताया था वो उसके हिसाब से किया है। ओके आपने, भाई इधर हाँ आपने वही टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं स्टोर किया, और बोलो बोलो क्या क्या। टेम्प के नेक्स्ट में नल नहीं स्टोर किया ना। हाँ एक ये चीज़, टैम्प के नेक्स्ट में नल स्टोर किया ना, किया है। हाँ ये है ना टैम्प के नेक्स्ट में नल यहाँ पे आया, ये किया टैम्प के नेक्स्ट में नल। और हाँ हाँ कंडीशन क्या लगाया, वाइल पीटीआर नॉट इक्वल टू नल, या पीटीआर का नेक्स्ट जब तक नल नहीं आता, पीटीआर का नेक्स्ट, नेक्स्ट ही आने पीटीआर वाला का है ना नेक्स्ट। उसमें। हाँ नेक्स्ट ही आएगा भैया। तो पीटीआर का नेक्स्ट में जैसे जैसे पीटीआर पहुंच जाएगा, ठीक है, तो पीटीआर का जो लास्ट नोड होगा वो अपने को पीटीआर के नेक्स्ट में अपने को टेम्प ऐड करना है, क्योंकि वो न्यू नोड होगा, वो ऐड कर दिया अपन ने। और टेम्प के नेक्स्ट में आना चाहिए नल, वो भी हो गया। तो रिटर्न हेड ही करना है, लेकिन एक चीज़ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, देखो यहाँ पे अपन एक चीज़ छोड़ रहे हैं कि यू आर गिवन द पॉइंटर टू हेड नोड ऑफ ए लिंक लिस्ट एंड एन इंटीजर टू ऐड द लिस्ट, क्रिएट अ न्यू नोड विद द गिवन इंटीजर, ठीक है। इंसर्ट दिस नोड एट द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट, अपने को क्या करना है, उस नोड को इंसर्ट करना है एट द टेल ऑफ द लिंक लिस्ट, तो अपन ने वो कर दिया। एंड रिटर्न द हेड नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है, फॉर्म्ड आफ्टर इंसर्टिंग दिस न्यू नोड। लेकिन ये लाइन मेरे को लग रहा है प्रॉब्लम है, द द गिवन हेड पॉइंटर मे बी नल, मीनिंग दैट द इनिशियल लिस्ट इज एम्प्टी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्स्ट नोड हो वो अपनी नल हो, इसका मतलब, ओके, इंसर्ट नोड एट टेल। बट अगर पहली नोड अगर नल हुआ तो फिर, तो अपने को न्यू नोड, इन्होंने नोड क्रिएशन की भी है कि नहीं की है, क्लास सिंगली लिंक। नहीं भैया अपने को करना है वो।
तो भाई अपने को, नल होगा तो नल ही रिटर्न करेगा, मतलब कुछ नहीं होगा फिर। हाँ वो तो लेकिन अपने वो तो कर देंगे, सुनो सुनो सुनो, एक प्रॉब्लम है ना, लेकिन अगर उन्होंने उन्होंने इंसर्ट करके दिया है कि नहीं दिया है नोट, मतलब बाकी नोट्स इंसर्ट करी हैं क्या? जैसे 100 200 ये वैल्यू दे रहे हैं वो इंसर्ट। अच्छा एक काम तो करना पड़ेगा वैसे अपने को, कि अपने को हेड इक्वल्स टू नल के लिए चेक करना पड़ेगा। इफ कि हमारा अगर कहीं हेड नल ही हुआ तो हेड इक्वल्स टू नल, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। बट इसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ दिया होगा कि तब क्या रिटर्न करना है अगर हेड की वैल्यू नल हुआ। कंप्लीट द फंक्शन फॉर्म डॉक्टर द हेड गिवन हेड पॉइंटर में बी नल मीनिंग दैट द लिस्ट इज इनिशियल लिस्ट इज एम्प्टी। अगर इनिशियल लिस्ट एम्प्टी हुआ तो क्या रिटर्न करना चाहिए? The first line contains an integer, the number of lines in the next line contains an integer, each the value of the needs to be inserted at tail. Okay, return single linked list pointer reference to the head of the modified linked list. Single linked list pointer reference to the head of the linked list. देखते हैं, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो अपने को रिटर्न हेड जो है वही देना पड़ेगा। अच्छा रिटर्न सेगमेंटेशन फॉल्ट बहुत दिमाग खाता है, और इसमें तो आता ही ये है, उससे पहला ही ये प्रॉब्लम है। आई गेस सब हो जाए, नहीं हुआ तो देखते हैं जो जतिन ने किया उस तरीके से ट्राई मारेंगे। तुम भी अपने इनपुट दे सकते हो, अभी तुमने ये चीज़ किया हुआ है जो अपन कर रहे हैं। रॉन्ग आंसर है, आउटपुट दे ही नहीं रहा है लेकिन कुछ, लेकिन क्या एरर लग रहा है इसमें? हेलो जतिन, कोई एरर दिख रहा है क्या? नहीं तो किसी को भी कोई एरर दिख रहा है तो बोल सकते हाँ भाई देख रहा हूँ। हैं। हेड क्यों रिटर्न करना है समझ नहीं आ रहा है। अगर पहले ही उनको, उनके पास तो हेड ऐसे भी मिलेगा ही उनको। एक टाइम पे एक न्यू नोड इंसर्ट हो गया, टाइम पे रिटर्न डेटा आ गया। एक मिनट, यहाँ पे भी अपने को नोड इंसर्ट करना पड़ेगा क्या? अगर अगर कोई नोड है ही नहीं उसमें, तो फर्स्ट नोड को ही फर्स्ट नोड में भी। हाँ मैंने किया है भाई, वही जैसे है हम्म। हेड इक्वल टू इसका नल, मतलब फिर पूरा नया ही नोड अपने को बनाए। पूरा ही क्रिएट करना हाँ पड़ रहा है यार, फिर क्या हाँ। फ़ायदा है? चलो ठीक है वैसे, अगर ऐसा ही है तो अपने को फिर पूरे का ये भी क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए भी। मतलब अपने को करना पड़ेगा कि हम्म, अपन ने वहाँ पे बना दिया ना। अच्छा इसका ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन जैसे ऐसे करते हैं, हेड के डेटा में अपने को ऐड करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। हेड इक्वल्स टू नल है, तो अपन अगर हेड अपना नल होता था तो अपन क्या करते थे, सबसे पहले हेड के डेटा में नल ये किया हुआ ना अपने को डेटा में। ये अपन ने जो कोड किया है यहाँ पे, इफ हेड इक्वल्स टू नोड, हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, तो हेड इक्वल्स टू न्यू नोड तो रहेगा ही ना, लेकिन ठीक है, लेकिन हेड के डेटा में अपन डालते हैं वैल्यू जो भी रहती है। अगर ऐसा ही बना वाला था, हेड हेड में भी इक्वल्स टू न्यू नोड करना पड़ेगा। हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, और हेड के डेटा में अपन डालने वाले हैं डेटा, ठीक है। हेड के डेटा में डेटा डाला और उसके बाद जो भी रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा हेड। आई होप अब आ जाए, और अभी भी नहीं आया, फर्स्ट नोड नल रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखते हैं कुछ और गलती तो नहीं है। हेड इक्वल्स टू न्यू नोड करते थे, ठीक है। ये तो अपन ने जो वैल्यू दे रहे हैं वही हेड के डेटा में वो, और हेड का नेक्स्ट नल करना पड़ेगा। हेड का नेक्स्ट नल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक ही, हाँ भैया ये मेथड से आ रहा है। हाँ हाँ,
ये मेथड नहीं, अपन गलत कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रुको, क्या एरर दे रहे हैं, हेड इक्वेशन मेथड सेम है, बट मेरे को लगा कि उन्होंने जो हेड इक्वेशन नल है, नल के लिए मतलब मेरे को लगा कि एक के लिए करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो वाली कंडीशन भी देख रहे हैं। अरे इसमें फिर से डेटा डालना पड़ेगा यार। हेड इक्वेशन अब क्या प्रॉब्लम है? अब दे रहा है, बाप रे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं तो। ठीक है, मैं सुनो मेरी बात, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आया क्या हुआ। देखो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हो रहा था अपने कोड में, उन्होंने ना मतलब अपने को सबसे पहले एक कंडीशन, ये वाला अपना कोड बिल्कुल सही था, अपन ने या ये वाला जो कोड किया हुआ है, हम मैंने यही सोचा कि उन्होंने सब इंसर्ट करके रखा हुआ है नोड। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने अपने को ऐसे करके मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने एक नोड बनाया हुआ है, दूसरी नोड भी बनाई हुई है, तीसरी नोड भी बनाई हुई है, ऐसा तीसरा नोड, ऐसा, अरे यार, ये थर्ड नोड और ये फोर्थ नोड। मुझे लगा कि उन्होंने 3 नोड बना के रखा हुआ है और अपने को बोल रहे हैं कि जाओ और आप डायरेक्टली जो भी नोड है फोर्थ नोड में डेटा इंसर्ट कर दो, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने हर कंडीशन के लिए चेक करने को बोला, उन्होंने बोला कि अगर आप फर्स्ट नोड भी इंसर्ट कर रहे हो तो तब उसके लिए भी करो। इसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसर्ट नोड है टेल, आप जो भी नोड इंसर्ट करोगे, ये तो पूरा इंसर्शन का ही कोड हो गया ना यार। इसमें तो हेड इक्वेशन नल के लिए भी कर रहे हैं अपन, और अगर टेल में इंसर्ट भी करेगा उसके लिए भी, ये तो सिर्फ इंसर्शन, इंसर्ट नोड है, टेल का नहीं है, टोटली इंसर्शन का कोड है। तो बस वही चेंज किया, कोड में अपना कोई प्रॉब्लम नहीं था ना पहले ना अभी, बट यही चीज़ था कि अपन हम ये सोच के चल, मतलब मैं ही यही सोच के चल रहा था कि उन्होंने जो नोड इंसर्ट करने वाले हैं वो डायरेक्टली टेल में इंसर्ट करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो कि वो नोड इंसर्ट करेंगे वो सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट नोड हो, तो इसीलिए अपने को ये वाली कंडीशन लगाना पड़ा। देखो अगर आप नोटिस करोगे तो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने सिर्फ इंसर्ट का कोड लिखा है, पूरा का पूरा वही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ ना सभी को? क्योंकि अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या गड़बड़ है, कैसी गड़बड़ करनी है। तो आज क्या करते हैं, पहले यही क्वेश्चन करेंगे हैकर रैंक वगैरह पे, तो आपको भी समझ में आ जाएगा, आप भी ट्राई कर पाओगे। बताओ बताओ जल्दी से, आवाज़ आ रहा है ना सभी को? हाँ भैया। हाँ। मैं भी सोचूं क्या करें। पहले तो मुझे 1-2 क्वेश्चंस भी हैं जो आपको अच्छे से दिखाने हैं, फिर जो भी किसी ने भी कोई क्वेश्चंस करे हैं वो ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले तो आपको एक क्वेश्चंस दिखाता हूँ कि जो अपन ने कल क्वेश्चन दिया था आपको, कि समझ लो राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स द लिंक लिस्ट। तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को। तो रिवर्स करना है लिंक लिस्ट को, तो उसका क्या मतलब है, आपको सिंपल सी बात बता, देखो ऐसा करके सपोज करो कि एक लिंक लिस्ट है जिसमें एक डेटा स्टोर है 1, 2, 3 और 4। सिंपल सी बात है, आप चाहते हो कि ये डेटा जो है वो उल्टा ऑर्डर में प्रिंट हो, 4, 3, 2, 1। लेकिन ये इतना करना ईजी नहीं होता जैसे आप एरे में करते थे। अपन ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं कि मतलब बिल्कुल एड्रेस के साथ ऐसा जहाँ होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, देखो अभी दिखाता हूँ आपको कि कैसे होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंटर्स भी यूज़ होते हैं, तो प्लीज़ ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है, पहला यही करने वाले हैं। फोर, ठीक है, सपोज करो कि अपने पास ऐसे करके 4 नोड हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूँ, कृपया करके ध्यान से देखो। और यहाँ पे समझ लो फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ये रोल नंबर समझ लो आप। यहाँ पे 4 और यहाँ पे समझ लो 5 दिया हुआ है आपको, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे बनाया है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ध्यान से देखना प्लीज़, इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ आपको, फोकस रखो अभी। यहाँ पे 100 दिया हुआ है और यहाँ पे 200 दिया हुआ है। यहाँ पे इस नोड का एड्रेस 300 है, इस नोड का एड्रेस 400 है, इस नोड का एड्रेस 500 है। पहले तो किसी ने भी ये कोड ट्राई करा क्या, और जिससे हो गया हो? अगर उससे कोड हो गया तो बहुत अच्छा, मतलब
इसमें का अच्छा लॉजिक है, मतलब पॉइंटर्स भी बहुत ज़्यादा 3 पॉइंटर लगते हैं इसको करने में, विदाउट रिकर्शन करोगे तो। किसी ने ट्राई करा और जिससे हो गया हो वो बताओ ना ज़रा। क्या होगा 300 और 400 और यहाँ पे जाएगा अपना क्या 500 और यहाँ पे रहने वाला है 9। देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या समझ में आती होगी, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखो जैसे ही आपको कोड करना है आपको ये चीज़ पता लगना चाहिए कि एक मिनट। ओके, अब देखो देखो जैसे आप कोड करना स्टार्ट करोगे आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया अपने को ना ऐसा प्रिंट करना है कुछ 5 4 ऐसा 3 2 1 ऐसा। बट अब ये कैसा करेंगे, ये चीज़ का सारा गेम है कि कैसे हो सकता है ऐसा कि अपने को 5 4 3 2 1 प्रिंट करना है। तो आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि अपने को मतलब सेकंड नोड को फर्स्ट का एड्रेस देना पड़ेगा, थर्ड नोड को सेकंड का एड्रेस देना पड़ेगा, फोर्थ नोड को थर्ड का एड्रेस देना पड़ेगा, फिफ्थ नोड को इसका एड्रेस देना पड़ेगा, ताकि ये टोटली जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में आए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, उसके लिए अपने को 3 पॉइंटर लगते हैं और कैसे लगते हैं वो चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ। सबसे पहले आप एक सपोज करके चलो कि अपने पास हेड दिया हुआ है, ठीक है, ये मेरा हेड है, ये मेरा हेड पॉइंटर है। आपको पता है ये ऐसा पॉइंटर होता है जो कि सिर्फ फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो ये कर रहा है अपना भाई अपना फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ये अपना फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगा हुआ है मस्त से, ठीक है। अब आती है बात कि अपने को क्या क्या पॉइंटर लगने वाले हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सुनो सुनो, मैंने ये सोचना पड़ेगा आपको, काफ़ी सोचने के बाद समझ में आता है कि क्यों ऐसा करना पड़ता है। आपको भी ट्राई करोगे तो आपको समझेगा। सबसे पहले तो नोड अपन क्या करेंगे, अपने 3 पॉइंटर बनाएंगे। एक पॉइंटर का नाम लूंगा मैं करंट। देखो पॉइंटर के नाम भी ऐसे लेना कि आपको समझे कि वो क्या काम करने वाले हैं। तो करंट को मैं दूंगा हेड, ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंटर लूंगा कौन सा, नोड स्टार, समझ लो एक FUT नाम से मतलब एक पॉइंटर बना रहा हूँ जो कि क्या करता है, वो पॉइंट करेगा फ्यूचर, फ्यूचर समझ लो कि एक समझ लो फ्यूचर मतलब नेक्स्ट वाला जो आगे आने वाला है, ठीक है। तो इसको भी मैंने अभी नल दिया हुआ है, ओके। और अपना एक और आएगा नोड स्टार, ये होगा अपना कौन सा, ये अपना रहेगा पास्ट, इसको भी मैंने अभी नल दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना नल दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा करके ये मैंने 3 पॉइंटर बनाए, 3 पॉइंटर बनाए। तो अब ये जो फर्स्ट पॉइंटर बनाया, अब आप बोलोगे ठीक है भैया 3 पॉइंटर आपने बना दिए, अब यहाँ पे रहेगा एक रहेगा सबसे पहले करंट, करंट वाला बंदा जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। देखना ध्यान से देखना प्लीज, समझ में नहीं आएगा ये चीज़, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी बहुत पॉइंटर्स का गेम होगा। और अपना कौन कौन सा पॉइंटर है, FUT फ्यूचर नाम का पॉइंटर है और एक पास्ट नाम का पॉइंटर है। और ये भैया दोनों के दोनों अभी तक आए ही नहीं है, ये यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं। तो अब अपने को क्या पॉइंट चलाना है कि कैसे अपने को क्या मतलब लॉजिक लगाना है। लॉजिक अपना कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखो अब आती है लॉजिक की बात, मतलब वाई लूप अपने को चलाना है। सबसे पहले वाई लूप चलो आप चलाओगे, आप वाई लूप में क्या लिखने वाले हो, देखो आप वाई लूप चलाओगे, आप वाई लूप में लिखोगे कि जब तक मेरा करंट, ये हमारा करंट है, ये जो मेरा फर्स्ट नोड है, फर्स्ट पॉइंटर है सॉरी, जब तक मेरा करंट वो कहाँ नहीं पहुंच जाता, करंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल। नल मतलब जब तक वो भाई अपना लास्ट में नहीं पहुंच जाए, करंट पॉइंटर जो है वो मेरा लास्ट तक नहीं पहुंचता, तब तक चलते रहना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो अब मैं जो लॉजिक बताऊंगा ये मेरे को भी फर्स्ट टाइम पे नहीं आ गया, मैंने भी काफ़ी ट्राई किया कि हाँ किस पॉइंटर को मैं पीछे रखूँ, किस पॉइंटर को मैं आगे रखूँ, तो उस हिसाब से पता लगता है, ठीक है। और ये जो लॉजिक है ना, ये आपको हर जगह काम करने आने वाला है, मतलब आगे आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो उसमें काम आएगा। तो ये नहीं समझेगा तो बाकी वाले भी नहीं समझेंगे। मतलब आगे अपन ऐसा भी क्वेश्चन करने वाले हैं जहाँ पे आपको एक ग्रुप से बोला जाए कि जैसे आपको बोला जाएगा, क्या होता है, आपको ऐसा बोला जाए कि भाई आप यहाँ से रिवर्स इतना इतना रिवर्स करके दिखाओ, एक ग्रुप में रिवर्स करके दिखाओ। बट अभी तो आपको पूरा नोड को पूरा का पूरा लिंक लिस्ट को रिवर्स करने को बोला है, तो अपने को अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब सुनो ध्यान से देखो, अगर कोई मिस्टेक करूंगा तब भी देखो, मतलब ट्राई करते हैं करने का। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे को चाहिए जो मेरा फ्यूचर है, ये मेरा फ्यूचर है ना, ये जो फ्यूचर नोड है, मैं चाहता हूँ इसको सेकंड नोड पे बुझाना। देखते जाना अभी, हाँ प्लीज। इसको मैं चाहता हूँ कि ये मेरा भैया फर्स्ट सेकंड नोड पे पहुंच जाए। तो कोई मुझे बताएगा इसके लिए मुझे क्या कमांड लिखना पड़ेगा कि ये मेरा सेकंड नोड पे पहुंच जाए? जल्दी से बोलो, जल्दी से। अब सीखा हुआ तुमने ये चीजें, अब ये मत सोचो कि सब मैं ही सिखाने वाला हूँ। लिंक लिस्ट में एक चीज बाकी है, सर्कुलर लिंक लिस्ट, और बस हो जाएगा। और सर्कुलर लिंक लिस्ट भी कुछ नहीं है वैसे। हाँ, सर्कुलर लिंक लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। वैसे एक चीज बता देता हूँ, सर्कुलर, अगर आपको कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, सिंपल सी बात, अगर एक ही टॉपिक बचा, अभी तक मैंने आपको सिंगली लिंक लिस्ट करा दिया और डबली लिंक लिस्ट करा दिया। सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसके लास्ट नोड पे फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, बस। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, आप उसका खुद भी से भी कर सकते हो, आपने पूरा पढ़ा हुआ है। अगर आप चाहोगे कि मैं कराऊँ तो करा सकता हूँ, लेकिन पूरी की पूरी चीज़ें रिपीट होंगी। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा उसमें, जो लास्ट नोड रहेगा, ये जो मेरा लास्ट नोड है, इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, इसीलिए उसको सर्कुलर नोड लिंक लिस्ट बोलते हैं। इतना याद रखना बस, ठीक है। अभी के लिए ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो उस क्वेश्चन पर फोकस रखते हैं। अभी देखो मैं क्या, अब मुझे कोई प्लीज कमांड, मैं खुद नहीं को तो बोलूंगा आपको, ठीक है। बताओ मुझे, अगर पहले तो कोई मन से बताना चाहता है तो बता दो कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर है उसमें अभी नल स्टोर है, मैं चाहता हूँ कि वो सेकंड नोड पे पहुंच जाए, तो उसकी मेरे को क्या कमांड लिखना पड़ेगा? जल्दी से बताओ। future is equals to current फ्यूचर, arrow फ्यूचर इक्वल्स टू करंट, आगे? arrow शाबाश। फिर future। और फिर फ्यूचर, ठीक है, ठीक है, करंट ठीक का है। नेक्स्ट। सही है, सही है, सही है, सही है, श्वेता ने अच्छा सही बोला है। बट एक बात मैंने समझाना था आपको, ठीक है, ठीक है। देखो देखो, सही है, वैसा ही होना चाहिए, लेकिन देखो अपना जो नोड के अंदर का जो पॉइंटर है ना, वो नेक्स्ट ही है, ठीक है श्वेता? श्वेता ही थे ना या कोई और था? हाँ हाँ हाँ, आप ही हाँ। थे ना। तो देखो, तो नोड स्टार नेक्स्ट, अपने को नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना पड़ेगा बस, क्योंकि अपना नोड के अंदर का जो पॉइंटर है वो तो नेक्स्ट ही है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे नेक्स्ट ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपको हाँ हाँ नोड का हाँ बिल्कुल, अगर नोड बताया जाए तो नोड के यहाँ पे अपना, यहाँ पे अपना डेटा है, और यहाँ पे अपना नेक्स्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता रहा था, तो इसीलिए जो जिसने भी ये चीज़ बताया बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब एक बात हो गया बिल्कुल सही, हाँ भाई मेरा फ्यूचर तो इधर पहुंच गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। जो मेरी फर्स्ट नोड है, अगर उसको रिवर्स करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लेकिन कुछ जनरलाइज वे में बताना, क्योंकि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो ये वाली सेकंड नोड रहेगी उसमें इसका एड्रेस आना चाहिए, जो मेरी ये वाली नोड रहेगी उसमें इसका एड्रेस आना चाहिए, जो मेरी फोर्थ नोड रहेगी उसमें थर्ड नोड का एड्रेस होना चाहिए, जो मेरा फिफ्थ नोड रहेगी उसमें फोर्थ नोड का एड्रेस होना चाहिए, और जो मेरी फिफ्थ नोड, मतलब जो मेरी फर्स्ट नोड होने वाली है, उसको अपने को हेड को देना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेटमेंट लिखना है, यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा और मुझे बताएगा कि जिसको समझ में नहीं आएगा वो मुझे प्लीज़ बोलना। यहाँ पे मैं ये स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ कि करंट के नेक्स्ट में प्रीवियस। बताओ इसमें क्या स्टोर हो जाएगा अभी, जल्दी से। यहाँ पे क्या स्टोर होगा अभी? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी से, कोई भी माइक ऑन करके बताओ, नहीं तो जिसको जिसको प्लीज़ पूछते जा रहा हूँ, कोई सभी के सभी अपना यहाँ पे लिखते जाओ, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, तो इससे मुझे पता लगेगा कि सभी सुन रहे हो कम से कम। बताओ करंट के नेक्स्ट में क्या आएगा, जल्दी से बोलो यार। करंट के नेक्स्ट में कुछ प्रीवियस डाला, तो प्रीवियस में क्या है अभी, तो करंट के नेक्स्ट इधर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, इधर क्या स्टोर होगा? 500, नहीं अभी के लिए तो यहाँ पे नल आने वाला है। रुको एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जिस ठीक है, इससे ये भी सही होगा कि पता लग जाएगा जिसको समझ, ठीक है। तो श्रीनिधि देखो यहाँ पे नल क्यों आया, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे अभी जो मेरा पास्ट है, प्रीवियस नहीं, सॉरी यार गलती से, यार तुम बोलो ना, गलती से बोल दी, सॉरी। पास्ट, यहाँ पे पास्ट आने वाला है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे पास्ट में नल स्टोर है, तो करंट के नेक्स्ट में पास्ट आएगा, सॉरी मेरी गलती है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट आ रहा था, मतलब पिछले नोड का एड्रेस स्टोर करना, ठीक है, ऐसा। और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पास्ट जो है
वो भी मेरा इधर आ जाए, मतलब उसको भी एक नोड आगे लाना है। तो उसको एक नोड आगे लाना है, तो उसको एक, अगर मैं चाहता हूँ कि पास्ट अब इस इधर आ जाए, तो मुझे बताओ क्या लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ पास्ट मेरा इधर आ जाए, तो क्या चीज़ लिखना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बताओ जल्दी से। इफ़ आई वॉन्ट कि पास्ट मेरा फर्स्ट नोड पे आया, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जल्दी से बोलो कोई भी। पास्ट क्या लिखना पड़ेगा। इक्वल टू हेड। हेड एरो नेक्स्ट। हेड इक्वल्स हैरो नेक्स्ट नहीं, पास्ट इक्वल्स टू, अगर मैं करंट लिखूं तो आएगा कि नहीं आएगा। फर्स्ट नोड पे लाना है ना, अभी अभी के लिए फर्स्ट नोड पे लाना है ना, इसलिए। और अब मेरे को करंट को मूव करना है, तो अब करंट को मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। कुछ भी कर सकते हो, करंट इक्वल्स टू करंट का। हाँ बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ जरा। अब करंट को मेरे को अगर मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। करंट को मेरे को अब इधर लाना है। Also next. करंट नेक्स्ट कैसे करोगे बेटा, नेक्स्ट कैसे करोगे, नेक्स्ट में तो आपने नल स्टोर कर दिया। करंट इज इक्वल टू फ्यूचर। शाबाश, समझ रहे हो ना कि ये मतलब अब दोनों हम सब मिलके कोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी वो टाइम छोड़ गया, अब मैंने आपको, देखो ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपको एक बार समझा दिया, लॉजिक आपको पता है, अब आपको बताना पड़ेगा कि भैया कैसे कैसे हो सकता है, और आपको अप्रोचेस बताने पड़ेंगी, तो उससे आपकी इंप्रूवमेंट होगा। अगर अब आप सिर्फ सीखने आ रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखो। करंट इक्वल टू करंट नेक्स्ट नहीं कर सकते, कल अब पता लग गया होगा आपको क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ चलाएंगे। अब ठीक है, अब आपने बोला कि हाँ भैया ये चीज़ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी चीज़ को आगे बढ़ के चलते हैं, आगे लेके चलते हैं। अब मैं एक एक को पूछूंगा जो नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नहीं, पहले चलो एक बार मैं खुद ही पूछता हूँ, पहले एक और बार बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप बताना कैसे होगा। अब फिर से वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। अब मुझे बताओ फ्यूचर इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट, फ्यूचर कहाँ पे जाएगा, जल्दी से बोलो जल्दी से। फ्यूचर इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट से क्या आएगा, फ्यूचर चल जाएगा इधर, 300। ठीक है, थ्री पे, थ्री, हाँ थ्री पे। फिर करंट के नेक्स्ट में पास्ट, करंट के नेक्स्ट में पास्ट लिखने से क्या होगा बताओ, करंट के नेक्स्ट में पास्ट लिखने से क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी से सारे। हाँ जी 100, ठीक, 100. बिल्कुल बिल्कुल 100 आएगा। यहाँ पे आ गया 100, इसका मतलब ये किसको पॉइंट करना स्टार्ट हो गया, ये बेचारा भाई अपना इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये करना स्टार्ट हो गया इसको पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब पास्ट इक्वल्स टू करंट, पास्ट इक्वल्स टू करंट लिखने से क्या होगा, ये अपना भैया इधर आ जाएगा, ये अपना पास्ट आ गया इधर। और करंट इक्वल्स टू फ्यूचर लिखने से क्या होगा, ये चला जाएगा इधर, ठीक है। फिर से वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल। अब एक एक को पूछूंगा, जल्दी से बताते जाना। प्रथमेश आप करो ना माइक ऑन, अगर हो मीटिंग में हो ना। यस भाई। हाँ अब बताओ, हाँ यहाँ पे बताओ अब आगे क्या होगा, वाइल करंट नॉट इक्वल्स टू नल, आगे क्या होगा फ्यूचर। हाँ बताओ, इसका बताते जाओ ये क्या होने वाला है, हर एक स्टेटमेंट को पढ़ के, 400 की जगह पे ठीक। 400 की जगह पे 200 आएगा। और नहीं, पहले सबसे पहली लाइन क्या होगा, फ्यूचर इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट से क्या होगा, इसको देखो, इससे क्या, फ्यूचर नेक्स्ट वाले नोड पे जाएगा। हाँ शाबाश, ये जाएगा इधर, फ्यूचर नेक्स्ट। शाबाश, ठीक है। अब आगे उसके बाद 400 की जगह पे 200 आएगा। 400 की जगह पे 200 आएगा, शाबाश, ठीक है। फिर पास्ट इक्वल्स टू करंट, पास्ट इक्वल्स टू करंट मतलब वो चल जाएगा इधर, और करंट इक्वल्स टू फ्यूचर मतलब पास्ट आ ये गया चल है, जाएगा इधर, ठीक है। करंट के आगे जाएगा। बिल्कुल 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 सही है, सही है, समझ रहे हो ना मतलब कैसे होने वाला है। हाँ भैया। अब देखने दो किसको पूछना है। सिद्धेश आप बताओ। देखो अब नेक्स्ट का आप बताओ कैसे होने वाला है, हो ना मीटिंग में, नहीं तो। हाँ हाँ हूँ हाँ हाँ बता बताओ रहा हूँ। बताओ बताओ बताओ। सबसे पहले यहाँ से बताओ कि क्या होगा, फ्यूचर इक्वल टू करंट का नेक्स्ट में यहाँ से लिखने से क्या होगा, इस ये लाइन लिखने से क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से। 100 आएगा ना। सबसे पहले फ्यूचर इक्वल टू 100 करंट का नेक्स्ट लिखने से फ्यूचर जाएगा इधर, ठीक है, फ्यूचर जाएगा इधर। करंट के नेक्स्ट इक्वल्स टू पास्ट, करंट के नेक्स्ट में पास्ट, पास्ट मतलब इधर चल जाएगा 300, ठीक है। फिर पास्ट इक्वल्स टू करंट मतलब पास्ट जाएगा इधर। फिर करंट इक्वल्स टू फ्यूचर, करंट इक्वल्स टू फ्यूचर मतलब करंट इक्वल्स टू फ्यूचर मतलब
करंट जाएगा अपना भैया इधर, बस ऐसा, ठीक है। और ये आ जाएगा ऐसे, ये अपना इधर आ जाएगा ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर से सेम चीज़ चलेगा, फिर से सेम चीज़ चलेगा। मतलब देखो अभी अभी क्या होगा, अभी फिर से फ्यूचर इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, फ्यूचर इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट क्या नल, तो ये भैया तो गए अभी नल हो गए। करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट इक्वल्स टू पास्ट, करंट के नेक्स्ट में पास्ट, करंट के नेक्स्ट में पास्ट मतलब जल्दी से आओ, करंट के नेक्स्ट में पास्ट मतलब जाएगा 400, 400 ठीक है बिल्कुल। पास्ट इक्वल टू करंट, पास्ट इक्वल टू करंट मतलब पास्ट आ जाएगा इधर, करंट इक्वल टू फ्यूचर मतलब आ जाएगा नल, ये भी भैया चले गया। अब लास्ट एक चीज बची है, कोई जल्दी से मुझे बताओ वो लाइन क्या होगी जिससे अपना पूरा पूरा रिवर्स हो जाएगा। हेड को आगे लाना पड़ेगा। क्या करेंगे लेकिन उसके लिए क्या लाइन लिखनी पड़ेगी? Past is equals to head. पास्ट इक्वल्स टू हेड, ये लिखना पड़ेगा, पास्ट इक्वल्स टू हेड, हेड इक्वल्स टू Meaning गलत हो गया। हेड इक्वल्स टू पास्ट। head equals to past. तो ये जितना आसान अभी तुम हमको लगा है ना बेटा, ये आसान है, इतना है नहीं है। जो लॉजिक बनाओगे तब तुमको समझेगा कि कितना मुश्किल आता है, मतलब समझ में नहीं आता है तब कि क्या होगा। अब तो अब मैं तुमको एक और चीज़ बोलूँगा तो तुम कर लोगे, अब देखना। लेकिन अभी अपन सबसे पहले इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं होता है कि नहीं। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस को ऐसा करना पड़ता है। अब अपने को क्या करना था, क्या अपने रिवर्स कर रहे हैं ना, एक केस बनाते हैं। एक तो यार मेरा, चलो बाद में करते हैं। क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है ऐसा, और यहाँ पे ब्रेक। अरे यार इसको केस, इसको 7 ही बनाते हैं, उसको 6 रहने देते हैं, ठीक है। आई गेस को लिखने से भी कुछ होता नहीं है ना, क्यों करना है? ठीक है 6 को ऐसे लेना, 7 को 6 का एग्जिट, और 7 क्या है अपना, 7 है अपना ये क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स, ठीक है ऐसा ऐसे, यहाँ पे आएगा स्लैश, ठीक है बस अपना काम खत्म। वाइड रिवर्स को कॉल कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि क्वेश्चंस को ट्राई करो, क्योंकि क्वेश्चन से देखो आपने, जब अपन ने अभी ट्राई किया तो अपन गलती कर रहे थे। अब देखो नोट स्टार PTR इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने हेड बना दिया, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं पॉइंटर बनाता हूँ, नोट स्टार करंट, जिसमें मैं डालूंगा हेड, ठीक है, और नोड स्टार पास्ट नाम का पॉइंटर बनाया, पास्ट नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें मैंने स्टोर किया नल। ओ स्मॉल, क्या हुआ, ओह सॉरी, नोड का ओ स्मॉल, नोड स्टार, अब फ्यूचर बनाऊंगा, फ्यूचर नाम का नोड जो कि पॉइंट कर रहा है नल को, ठीक है ऐसा हो गया। यहाँ से कॉपी करूँगा कोड, इधर डाला, ठीक है ऐसा, और लास्ट में आपने जो बोला था वो कर लेते हैं, हेड में डाल देते हैं क्या, पास, ठीक है। अब आई गेस हो जाना चाहिए, हेड में पास डालेंगे तो, एक मिनट देख लेने दो अभी कोई गलती तो नहीं हो रही ना। अगर अपन ने हेड में पास डाल दिया, हेड में पास डाल दिया तो अपना हेड भैया तो इधर पॉइंट करने स्टार्ट हो जाएंगे, हेड पॉइंट कर रहा है अब इधर, बस 5 4 3 2 1 आई गेस हो जाना चाहिए, ठीक है रन करते हैं। G++ सिंगल linked.cpp और अब ब्रेक, कहाँ पे ब्रेक, सेमीकोलन, ठीक है ऐसा आ रहा है। तो चलो फर्स्ट इंसर्शन 1 रोल नंबर डेटा आ जाएगा 10, इंसर्शन डेटा रोल नंबर 2
डेटा आ जाएगा 20, फिर इंसर्शन रोल नंबर 3 डेटा आ जाएगा 30, फिर इंसर्शन रोल नंबर 4 डेटा आ जाएगा 40, फिर टू डिस्प्ले, ठीक है आ तो रहा है। अब अपन क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं 7 को, क्या रिवर्स टू डिस्प्ले, देखो ठीक है, क्लियर सभी को ये चीज़? यस भैया। यस भैया। हाँ भैया। ठीक है। अब देखो, अब तुमको एक चीज़ बताना है रिकर्शन का। रिकर्शन किस किस को आता है, किसने सुना हुआ है रिकर्शन के बारे में? रिकर्शन किस किसने सुना है? रिकर्शन कभी वर्ड सुना है क्या? हाँ भैया सुना था। ठीक है, तो रिकर्शन के बारे में अपन थोड़ा सा सीखते हैं कि रिकर्शन क्या होता है, फिर उसके बाद आपको रिकर्सिव कोड दिखाऊंगा कि कैसा होता है। तो पहले तो देखते हैं एक बार रिकर्शन का कोड करके देखते हैं, सिंपल सा। देखो हैश इंक्लूड, रिकर्शन अगर वर्ड के बारे में अगर आप सुनोगे ना कभी भी, तो रिकर्शन वर्ड का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन है, वो फंक्शन अपने आप को फिर से कॉल कर रहा है। एक ऐसा फंक्शन जो अपने आप को फिर से कॉल करता है ना, उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। मतलब आप फंक्शन को कॉल करते हो, बट अगर कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल कर रहा हो, उसको बोलते हैं रिकर्शन, बस। ठीक है, ये बात याद रखना। और इंट में क्या कैसे होता है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि समझ लो, यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, जहाँ पे आप समझ लो एक फैक्टोरियल नाम का यहाँ फंक्शन बना रहे हो, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बना रहे हो, जहाँ पे आप 5 वैल्यू पास कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं पहले तो होता भी है कि नहीं, ट्राई मारते हैं अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंट एक फैक्टोरियल नाम का कोड कर रहे हो, मतलब एक फंक्शन बनाया आपने, और यहाँ पे आपने एक वैल्यू ली। जैसे कि आप एक वैल्यू ले रहे हो, या समझ लो आपने इंट एन में वैल्यू ले लिया। अब एन में चल जाएगा अपना 5, और मैं लिख रहा हूँ कि इफ़, जब तक मेरा एन आई गेस ग्रेटर देन 0, जब तक मेरा एन जो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, कॉल आ रहा है। हेलो 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 हेलो, यस यस सर, यस सर। ओके 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 सर, एट 2 जुलाई, एट 2 जुलाई। ओके ओके ओके
Okay. Okay, sir. Is it possible that timing should be scheduled at 11 a.m.? Okay, no problem, Sachin. Okay, sir. What is the description like? Sir, which sir, can you please repeat? Okay, yeah, I have Microsoft Teams app. Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Yeah. Yes, thank you, sir. हाँ, इम्पोर्टेंट था यार, कॉल इंटरव्यू का लिया इसीलिए मैंने लिया। तो तेरा अभी तक तो यही पता नहीं लग रहा था कि इंटरव्यू होना कब है इतने दिन से। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अभी प्रॉब्लम ये है कि परसों मेरा इंटरव्यू और परसों ही मेरा लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन है। सोचो क्या क्या हो रहा है। किधर था यार मैं अभी, बताओ जल्दी से। रिकर्सन पे थे। रिकर्शन रिकर्शन फंक्शन। रिकर्सिव, हाँ यहाँ पे थे ना अपन। देखो इफ n इज ग्रेटर देन 0 तो अपने को क्या करना है, अपन क्या करेंगे, तो अपन एक मिनट, अपन ऐसा करेंगे कि रिजल्ट में, ओके एक सेकेंड, रिजल्ट इक्वल्स टू, मैं कर रहा हूँ, सुनो एक बार वेरिएबल बनाता हूँ, एक इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें अपना अभी सिर्फ 1 स्टोर है। ओके, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 0 भी आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, सो आई एम मेकिंग रिजल्ट इक्वल्स टू 1। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1। मैं समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। n-1 एक बार मैं चेक करता हूँ कि मतलब, फैक्टोरियल भैया। हाँ फैक्टोरियल FACTORIAL। ओके, और रिटर्न क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। तो अब एक बार रन करके देखते हैं। अरे रिटर्न रिजल्ट कुछ नहीं हुआ, एक मिनट, रिटर्न रिजल्ट n स्टार फैक्टोरियल n-1। ठीक है, ओके सॉरी यहाँ पे मेरा दिमाग पागल हो गया। इंट ए इज कुछ समझ लो, यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो कुछ वैल्यू आएगा ना इधर, आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा अपना सी आउट और आउटपुट स्लैश n। ओके, यस अब आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ अब आपको ये काम कैसे करता है। ठीक है, अब मैंने इसके लिए एक चीज़ बना के रखा है पहले से, तो ध्यान से देखना, प्लीज़ नोटिस करो। सबसे पहले मैंने करा क्या है, मैं आपको कोड समझा देता हूँ, एक मिनट। ध्यान से सुनो, रिकर्शन थोड़ा मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, और इसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बैक ट्रैकिंग की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी की सारी आपको रिकर्शन के हेल्प से ही करना पड़ता है। अभी अपन सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, देखो जैसे कि अपन ने एक आउटपुट बनाया, देखो आपने एक फैक्टोरियल 5 को कॉल किया। सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 1 और रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1। फैक्टोरियल ऑफ n-1 क्या बोलूँगा मैं, कि मतलब आप फैक्टोरियल इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो, इसी फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो। तो ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ मैं आपको एक बार अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक ये चीज़ बना देते हैं। ध्यान से देखना प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उससे से समझाएगा कि कैसे होने वाली हैं चीज़ें। सबसे पहले ये जो चीज़ है ना, रिजल्ट इक्वल टू n स्टार फैक्टोरियल n-1, तो ये अपन लिखेंगे सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे क्या है, अरे मैंने बनाया हुआ है यार ये, हाँ ये है, ठीक है, इसको रहने दो।
ये चीज़ आपको बना के दिखाया, वो पहले बनाया था मैंने। देखो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे देखो एन की वैल्यू क्या रहने वाली है, सबसे पहले एन की वैल्यू होगी 5 और रिजल्ट इक्वल्स टू एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ, मतलब जो भी आप वैल्यू रख रहे हो n-1, मतलब अगर इन शॉर्ट बोला जाए, जैसे समझ लो फैक्टोरियल ऑफ 5, सबसे पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखा ना आपने, मतलब जब यहाँ से आप वैल्यू पास करो फैक्टोरियल ऑफ 5 जाएगा वो n में चले जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा और आप चेक करोगे कि क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, तो बोलेगा कि हाँ भाई 5 ग्रेटर देन 0 तो है। तो सबसे पहले एक ब्लॉक बना देना आपने, और n की वैल्यू है उसके लिए 5 और रिजल्ट इक्वल टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ आपका n-1, n-1 मतलब 4 है, तो 4 के लिए आप फिर से फंक्शन कॉल जाएगा, फिर से फंक्शन कॉल किया, फिर से फंक्शन कॉल किया, मतलब फिर से ऊपर जाएगा आपका कोड, नीचे गया ही नहीं, और फिर से ऊपर गया और यहाँ पे चल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 4 पास हुआ। जब फैक्टोरियल ऑफ 4 पास हुआ तो n की वैल्यू होगी 4, रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 3, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 क्यों आ गया, 4 था तो 4 - 1 3, लेकिन फिर भी n की वैल्यू सॉल्व ना होगा, फिर से फैक्टोरियल ऑफ 3 नीचे जाएगा और n की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगा 3, n इक्वल्स टू 3 आएगा तो रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 2, ठीक है। फिर n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 2 हुआ, फिर से फैक्टोरियल ऑफ 2 से सेम चीज ऊपर वाला रिपीट हुआ, n इक्वल्स टू 2 हुआ और रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 1 आया, फिर से फैक्टोरियल ऑफ 1 आया, फिर से निकल जाएगा n इक्वल्स टू 1, रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक है। जब n स्टार इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ 0 आया, तो अब देखो फैक्टोरियल ऑफ 0 मुझे बताएगा कोई फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है, लेकिन कॉल जाएगा फिर भी, जैसे ही कॉल जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल जा रहा है तो यहाँ पे चेक होगा क्या ये 0 इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स यहाँ से रिटर्न रिजल्ट पे आता है। जब रिजल्ट रिटर्न करने पे आएगा तो आपको पता है यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, वो 1 होगी, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पे देखो रिजल्ट रिटर्न रिजल्ट अपना आपने कुछ नहीं किया है तो रिजल्ट इक्वल्स टू 1 का 1 है, तो रिजल्ट 1 है, तो जब ऊपर जाएगा इससे 1 रिटर्न होगा। देखो फैक्टोरियल ऑफ 0 का वैल्यू क्या रिटर्न हुआ, 1 रिटर्न हुआ, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं है, देखो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रिटर्न हुआ, इसका वैल्यू रिटर्न हुआ 1, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, जल्दी से बोलो 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n स्टार फैक्टोरियल 1 है ना, तो 1 इंटू 1 होगा और आंसर आ जाएगा आपका 1, तो जो 1 आएगा इस रिजल्ट का आउटपुट 1 आया, ये जाएगा फिर से ऊपर, जब ये फिर से ऊपर जाएगा तो रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 1, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई थी 2, सॉरी 1 आई थी, तो इंटू होगा किसके साथ, इंटू होगा रिजल्ट इक्वल्स टू n, n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 1 होगा, आंसर आएगा 2, ठीक है। तो जब 2 आया फिर से ऊपर जाएगा, फिर से ऊपर गया तो फैक्टोरियल ऑफ 1 का इसका आउटपुट क्या आएगा 2, तो अब आएगा n की वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 2 होगा, उसका आ जाएगा 6, ठीक है। तो 6 आएगा तो फैक्टोरियल ऑफ 3 में जाएगा, तो यहाँ पे फिर से 6 रिटर्न हुआ, तो अब n की वैल्यू यहाँ पे 4 थी, तो 4 इंटू 6 24 आया, ऊपर जाएगा, जो ऊपर जाएगा फिर से तो n स्टार फैक्टोरियल ऑफ 4, तो यहाँ पे आएगा क्या बोलते हैं आपका 24 और इंटू 24 इंटू 5, तो 24 इंटू 5 आएगा तो आपका आउटपुट आएगा 120, तो दैट विल बी आवर आंसर। और अगर आपको ये मैंने इसके लिए ढूंढा, एक वेबसाइट है एक विजुअल एल्गो नाम से, अगर आपको विजुलाइज करना है कोड कैसे काम करता है, क्योंकि यही सबसे डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे कि ये कोड है, ये कोड किया ना अपन, देखते हैं एक बार, अरे तो ये कोड है, ऐसा इंट रिजल्ट तो नहीं लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, आगे रिटर्न सबसे पहले n है ना यहाँ पे 5, n स्टार ऐसा इंट रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा कि नहीं, रिटर्न रिजल्ट एक बार ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं, आई गेस यहाँ पे एरर दे देगा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट को मैं डिक्लेयर ना करना कुछ तो 5 रिटर्न रिजल्ट, तो ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू 1, लेकिन रिटर्न n इक्वल्स टू 5, n स्टार फैक्टोरियल n माइनस 1 हो रहा है, रिटर्न रिजल्ट
तो जाने दो, इसको देखेंगे अपन कैसे करते हैं। अगर आप लेकिन यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे अपना जो अपन यूज़ करते हैं C++ कोड विजुलाइजर, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे हो रही है सेम चीज़ें। जैसे कि देखो ऐसा, इसको होने देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने खुद भी फैक्टोरियल का कोड करा होगा। फैक्टोरियल ये नंबर क्या हुआ ना, सेम चीज़ है जैसे अपन ने रिटर्न n इक्वल्स टू 1 करे थे, उन्होंने उसके लिए किया अपन ने इफ n ग्रेटर देन 0 के लिए ही सब कर दिया है। तो अगर आप इस कोड को विजुलाइज करोगे तो काम कैसे करता है देखो, जैसे 4 के बाद 3 में जा रहा है, 3 के बाद 2 में, 2 के बाद 1 में, 1 से वैल्यू रिटर्न हो रहा है 2, 2 से वैल्यू रिटर्न हो रहा है ये 6, फिर 6 के वैल्यू रिटर्न हो रहा है 4। ऐसे ही आप 5 के लिए करोगे तो सेम चीज़ होगा और आपका सेम आउटपुट आएगा। जैसे 5 के लिए 4 से जाता है 3 जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 1 से जो रिटर्न होगा वैल्यू, और ऐसे करके आपका 120 वैल्यू आता है। तो इसकी अगर आप वैसे ही यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो चेक करोगे तो देखो रिजल्ट इक्वल्स टू n स्टार फैक्टोरियल n-1। तो सबसे पहले कॉल जाएगा और एक नया फंक्शन क्रिएट होगा। यहाँ पे देखो फिर से कॉल हुआ ना, n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगा, रिजल्ट पे आपका 1, फिर से गया, फिर से कॉल गया 3, और अब आपका क्या क्रिएट हो जाएगा 1, फिर से कॉल जाएगा फैक्टोरियल n और रिजल्ट देखो 2, और यहाँ पे रिजल्ट आ गया 1। सेम चीज़ हुआ फैक्टोरियल, देखो अब n 1 है और रिजल्ट भी 1 है। सेम चीज़ हुआ, n की वैल्यू 0 और रिजल्ट की वैल्यू 1। तो जैसे ही ये चीज़ आएगा तो अब देखो रिटर्न रिजल्ट, रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। जब रिजल्ट होगा तो रिजल्ट रिटर्न होगा 1, तो अब फिर से यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा। जब वैल्यू रिटर्न होगा यहाँ पे 2 आया, तो 2 आएगा, अब जाएगा 6 आएगा, 6 जाएगा, फिर उसके बाद 24 आएगा, 24 जाएगा, उसका 120 आएगा, 120 जाएगा, तो आउटपुट आपका टोटल 120 आएगा। आई होप क्लियर होगा कि रिकर्शन थोड़ा कैसे काम करता है। समझा कि नहीं समझा? हेलो, बताओ जल्दी से यार। ठीक है, अगर समझ गया है तो यही चीज़ मैं आपको इसके लिए करके दिखाता हूँ। अगर आप रिकर्सिवली नोड को कॉल करना चाहते हो तो कैसे होगा, ट्राई करते हैं एक बार कि अगर अपन रिकर्सिवली नोड को करेंगे तो होगा कि नहीं होगा। एक बार समझ लो ये आपकी एक नोड है, आप चाहते हो कि इसको सेम तरीके से कॉल करना है। इतना मुझे याद है कि अपन क्या करते हैं, समझ लो आपको आपने हेड पास किया वहाँ पे, तो आपको वाइल लूप चलाना पड़ेगा, और आपने समझ लो वहाँ से एक नोड पास की हुई है, तो स्ट्रक्ट, 1 मिनट, हाँ ट्राई कर रहे हैं, नोड स्टार, समझ लो आपने यहाँ पे हेड पास किया हुआ है, तो यहाँ पे तो आप पास करोगे वाई लिखोगे, वाई जब तक अपना P1 जो है वो अपना लास्ट तक चलना अपने को, जब तक P1 का नेक्स्ट जो है वो मेरा नल नहीं आता तब तक मैं बोलूँगा भाई चलते जा तू, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले को ही कॉल करूँगा, जो भी अपना कॉल होगा रिवर्स करने वाला फंक्शन उसको कॉल करूँगा, और इसमें मैं P1 का नेक्स्ट पास करूँगा, ठीक है हो जाएगा। देखो पहले ट्राई करते हैं कि होगा कि नहीं, फिर उसके बाद समझ लो कि यहाँ से ऐसा, ठीक है, एक रिवर्स नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप यहाँ से वैल्यू पास करोगे, समझ लो यहाँ पे मैं हेड पास कर रहा हूँ इसको, मतलब फर्स्ट नोड पास कर रहा हूँ, फर्स्ट नोड पास किया, और एक्सेप्ट कैसे करेंगे आपको पता होगा, स्ट्रक्ट, नहीं पता तो देख लो कि नोड को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, स्ट्रक्ट नोड का जो नाम होता है वो, और स्टार समझ लो कोई भी किसी से भी एक्सेप्ट कर दो, P1 से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो इसमें आ जाएगा P1 पे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन एक काम करने वाला है, वाइल जब तक जो मेरा P1 आया है, तो जब तक मेरा जो P1 है, P1 का जो नेक्स्ट है वो नॉट इक्वल्स टू नल नहीं होता, तो मैं बोलूँगा भाई तू तो चलते रहे तब तक, और क्या करूँगा बस रिवर्स को कॉल करना है मुझे, रिवर्स को कॉल करना है ना, रिवर्स को कॉल करना है मुझे, रिवर्स को कॉल करना है, और कॉल किस तरीके से करना है, P1 का नेक्स्ट समझाता हूँ मैं, एक सब्र रखो बस, मुझे एक बार करने दो कि होगा भी कि नहीं होगा रिवर्स।
और उसके बाद अपने को सी आउट करना है, मतलब मेरे को सिर्फ डेटा प्रिंट करना है मुझको, या रोल नंबर मुझे प्रिंट करना है। तो रोल नंबर लिखा है मैंने, डेटा लिखा है यहाँ पे, डेटा ना, डेटा रोल नंबर लिखा है। समझ लो मुझे रोल नंबर प्रिंट करना है, तो मैं लिखूँगा PTR रोल नंबर। थोड़े कुछ कहीं कहीं जगह रिकर्शन बहुत इजी काम कर देता है, तो रिकर्सिव कोड कहीं कहीं बहुत इजी पड़ता है, ठीक है। जैसे PTR का रोल नंबर आपको जाने देना है, अब देखते हैं, ट्राई मारते हैं। PTR, अच्छा सॉरी PTR नहीं, P1। इंसर्शन, तो इंसर्शन का पहला एंटर रोल नंबर बोल रहा है 1, डेटा आ गया 10, एंटर इंसर्शन, डेट रोल नंबर 2, डेटा आ गया 20, रोल नंबर 3, डेटा आ गया 30, रोल नंबर समझ लो, इंसर्शन, डेट रोल नंबर 4, डेटा आ गया 40। अब मैं बोलता हूँ कि भाई रिवर्स करो, नहीं कोड कहीं तो गलत हो गया, बाप रे, एक मिनट, थ्री और 30 टू डिस्प्ले, उसके बाद 7 रिवर्स। अभी भी यार चलते जा रहे हैं, रिवर्स P1 का नेक्स्ट, रिकर्सिवली P1 जब तक नल नहीं होता, ओके तब तक चलते रहना, रिवर्स P1 का नेक्स्ट, P1 का नेक्स्ट, P1 P1 का जब तक नल नहीं होता तब तक चलते जाना है, ओके। रिवर्स करना है ना, तो रिवर्स, एक मिनट, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो यही कोड है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ तो लॉजिकली मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं वही देखना पड़ेगा। इंसर्शन रोल नंबर, डेटा 10, रोल नंबर 2, डेटा 20, P1 का नेक्स्ट, रिवर्स P1 का नेक्स्ट ही करना ना, हाँ बट रिवर्स नो स्टार P1 का नेक्स्ट, रिवर्स को ही कॉल कर रहा हूँ फिर से, ये ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे हिसाब से उसी से होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। और वाइल PTR नॉट इक्वल्स टू नल नहीं आता, जब तक PTR का नल नहीं होता है, PTR जो है नल नहीं होता, तब तक चलते जाओ PTR नेक्स्ट, और PTR का रोल नंबर, इंसर्शन रोल नंबर 2, डेटा 20, इंसर्शन रोल नंबर 3, डेटा 30, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो रिकर्सिव कोड में एरर आ रहा है, जो कि देखना पड़ेगा, नहीं तो मैंने करा तो है ये क्वेश्चन, मुझे देखना पड़ेगा। सिंगल लिंक लिस्ट practice.cpp में करा होगा, रिवर्स क्या गड़बड़ करा, अरे यार क्या पागल वाले यार, यहाँ पे अपने को वाइल यूज़ नहीं करना है, वाइल का कोई यूज़ नहीं है, अपने को सिर्फ इफ़ कंडीशन लगाना था। सॉरी, मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे रन करेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं था, बस इफ़ कंडीशन लगाना था, वाइल नहीं करते जाना अपने आप को बार बार, बस PTR को नेक्स्ट में पॉइंट करते जाना है। बस दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, देखो
पहले इंसर्शन रोल नंबर 1 डेटा 10, फिर उसके बाद इंसर्शन रोल नंबर 2 डेटा 20 और इंसर्शन रोल नंबर 3 डेटा 30 टू डिस्प्ले। फिर उसके बाद अपन जब रिवर्स करेंगे, जैसे 7 का रिवर्स किया, अभी भी दे रहा है, सेव नहीं किया क्या? रोल नंबर 1 डेटा 10, फिर इंसर्शन रोल नंबर 2 डेटा 20, फिर इंसर्शन रोल नंबर 3 डेटा 30, फिर उसके बाद इंसर्शन रोल नंबर 4 डेटा 40, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। देखो यहाँ पे आ रहा है 4 3 2 1। अभी कैसे काम करता है ये चीज़ दिखाता हूँ आपको। वाइल के चक्कर में पूरा लूप लग जा रहा था कोड को, इसकी प्रॉब्लम होता है। कंडीशन देना पड़ेगा लूप टर्मिनेट करने के लिए। हाँ, वो कंडीशन ही, लूप डालने का ज़रूरत ही नहीं था कल, इसलिए प्रॉब्लम होता है। लूप करने का कंडीशन ही नहीं, अब यहाँ पे फंक्शन खुद अपने आप को कॉल करते जा रहा है, तो उसके केस में ज़रूरत नहीं पड़ने वाला था। तो कुछ ऐसे क्या अगर देखेंगे होगा कैसे। देखो अगर अपन नहीं, इस कोड को वैसे विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, इस कोड को सेम चीज़ के लिए करना पड़ेगा जैसे अपन ने इसको किया था। एक्सेल ड्रॉ कहाँ है, ठीक है, अपना नोड क्या है, ये है ना। ऐसा देखो, ऐसे आपका सबसे पहले है क्या है, आपको सबसे पहले हेड पास हो रहा है, फिर उसके बाद पी टी आर इक्वल टू पी ये आएगा, और रिवर्स इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट। तो सपोज लो अगर आपने यहाँ पे कुछ बनाया भी है कि रिवर्स इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट, तो रिवर्स इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट होने से क्या होगा, मतलब यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ना कि रिवर्स इक्वल्स टू पी टी आर का नेक्स्ट, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है कि रिवर्स जो कि पी टी आर का नेक्स्ट, जो भी पी टी आर है उसका नेक्स्ट कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स पीटीआर का नेक्स्ट कॉल होगा। जब पीटीआर का नेक्स्ट, तो आपको पता है ये जो सी आउट है ना, ये नीचे जाएगा ही नहीं, ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, यहाँ पे फिर से एक बार कॉल हो जाएगा। यही सेम चीज़ फिर से रिपीट होने वाली है, मतलब यही सेम चीज़ के लिए फिर से ये चीज़ कॉल होगी, पूरा यही चीज़ फिर से प्रोसीजर रिपीट होगा। ये जो प्रोसीजर है ना, ये चीज़, रुको, यहाँ से ये जो चीज़ है, ये चीज़ फिर से इसके लिए कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर से एक और कॉल होएगा, फिर उसका फिर से कॉल होगा, तब तक कॉल होते जाएगा जब तक, जैसे कि आपने समझो 5 नोड बनाई हुई हैं, आपकी नोड्स हैं ऐसे करके 1 2, फिर उसके बाद ऐसे करके 3, फिर ऐसे करके 4, ऐसे करके 5, ठीक है। तो आप ऐसे करके कॉल करते जा रहे हो, जैसे कॉल करते जा रहे हो, जैसे नीचे जाते जा रहा है, तो जैसे ये लास्ट में होगा, जब लास्ट में पीटीआर का नेक्स्ट आएगा और पीटीआर नल आएगा, तो जैसे ही ये चीज़ इसके लिए ट्रू होगी ना, जैसे आप फिफ्थ पोजीशन पे होगे, थोड़ा सा प्लीज समझने का ट्राई करो, जैसे आप 5th पोजीशन पे होंगे, समझ लो आप लास्ट में हो और नल आया, जब नल आएगा तो फिर उसको समझ में आएगा कि हाँ अब इसको पीटीआर का रोल नंबर वाला पार्ट मतलब प्रिंट भी करना है। इन शॉर्ट बोला जाए ना, शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं, ट्री बनाना पड़ता है इसके लिए। एक ट्री बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ट्री कैसे बनाना पड़ेगा आप बोलोगे, देखो यहाँ पे आपको ऐसा करना पड़ेगा, यहाँ पे असली में ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक चीज़ प्रिंट करनी है, इस पी का मतलब प्रिंट, और यहाँ पे एक रिकर्सिव कॉल जाएगा कि यहाँ पे आपको रिवर्स कॉल करना है। तो जैसे ही रिवर्स कॉल हुआ, फिर से यहाँ पे प्रिंट, फिर उसके बाद यहाँ पे रिवर्स कॉल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूँ, पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे फिर से रिकर्सिवली कॉल जाएगा, रिवर्स के लिए कॉल जाएगा जो भी, फिर से यहाँ पे प्रिंट, और यहाँ पे फिर से रिवर्स के लिए कॉल जाएगा, यहाँ पे फिर से प्रिंट, यहाँ से फिर से रिवर्स के लिए कॉल जाएगा। और जब यहाँ पे उसको पता लगेगा कि हाँ भाई कि उसका जो वैल्यू नल है, जब नल है तो वो ऊपर जाएगा, तो चेक ऐसे करके चेक करेगा, उसको समझ में आएगा कि देखो जब ऐसा होता है ना, अब इस फंक्शन को पूरा कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ भी पूरी होनी चाहिए और ये चीज़ भी होनी चाहिए ताकि वो रिटर्न करे, तभी वो प्रिंट पी जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ होगा। उसको ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करेगा वो सबसे पहले लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि वो लास्ट में होगा, तो 5 है लास्ट में, तो 5 प्रिंट होगा। फिर उसके बाद वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखो जैसे ऊपर जाएगा 5 था ना,
अब 5 था ऊपर जाएगा, तो अब इसको ये वाली वैल्यू रिटर्न हो गया तो अब आपको ये वाला प्रिंट करना पड़ेगा। जब प्रिंट करोगे तो 4 होगा, फिर से सेम चीज़ प्रिंट करना पड़ेगा, फिर 3 होगा, दोनों वैल्यू खत्म होनी चाहिए। ये चीज़ चलेगा, फिर से 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर ये चीज़ के लिए चलेगा, फिर से 1 होगा, 5 4 3 2 1 ऐसे करके प्रिंट हो जाएगा। आई होप समझ में आया हो थोड़ा बहुत, मतलब पूरा तो नहीं, मतलब रिकर्शन के लिए अपने को और अच्छे से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जब आप अच्छे से क्वेश्चन करोगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बट ऐसे रिकर्शन का मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बताया है। अपन रिकर्शन को पूरा एज ए टॉपिक को समझेंगे, जब वो समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। अब मैंने आपको बस थोड़ा जल्दी जल्दी में बता दिया कि हाँ क्या होता है रिकर्शन और कैसे होता है। थोड़ा वो समझा कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आया? भैया हाँ एक बार कोड दिखाओ। हाँ हाँ, कोड दिखाता हूँ, ये देखो। नहीं, वो थोड़ा नीचे वाला वो मेन वाला कोड मेन में समझ कुछ भी गए। नहीं किया, मेन में सिर्फ हेड दिया, उसको पास किया, फर्स्ट नोड पास करना था। अच्छा, फिर उसके आगे वो पीटीआर के हिसाब से वो आगे आगे की नोट खुद ही लेते जाएगा ना। हाँ, मतलब रिकर्शन थोड़ा वो समझा क्या ऋषभ कि नहीं समझा? वो प्रिंट वाली कंडीशन नहीं समझा? हाँ समझ गया पूरा। प्रिंट वाली कंडीशन नहीं फिर समझा, उसके मतलब प्रिंट वाली कंडीशन को, प्रिंट वाली कोई कंडीशन कोई ना, देखो ऐसा है, मतलब एक चीज़ है रिकर्सिव, जो कॉल जा रहा है उसको 2 टास्क करना है। सबसे पहले उसको प्रिंट भी करना है, बट देखो सिंपल सी बात है, सुनो सुनो जय कृष्णा, प्रॉब्लम पता क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब रिकर्सिव कॉल जाता है ना, जब यहाँ से रिकर्सिव कॉल जा रहा है तो ये हमेशा रिवर्स को ही कॉल करते जा रहा है। जैसे अब वो नीचे जा ही नहीं रहा है, जैसे लूप है ना, लूप की तरह काम करता है थोड़ा बहुत रिकर्शन, पूरा नहीं बोल सकते पर थोड़ा। जैसे रिवर्स है तो वो ऊपर जाते जा रहा है, रिवर्स, इसको भी रिवर्स, फिर से रिवर्स, फिर से रिवर्स को कॉल किया, फिर से रिवर्स को कॉल किया, फिर से रिवर्स को कॉल किया, और तब तक चलते जाएगा जब तक वैल्यू नल ना हो, तब तक चलता गया जब तक वैल्यू नल ना हो। जैसे ही नल हो गया, अब नल हो गया तो अब उसको वैल्यू रिटर्न कर, मतलब कि ऐसा उसको उसको वैल्यू रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। जैसे अब रिवर्स का काम हो गया, अब वो सी आउट करेगा, सी आउट करेगा, और जैसे यहाँ पे 2 टास्क है, मैंने उसको बोला था कि उसको दोनों के दोनों टास्क करके ऊपर आना है, वैल्यू रिटर्न करना है, फिर उसको दोनों टास्क करना है, फिर ऊपर आना है, फिर से दोनों टास्क कंप्लीट करना है, फिर ऊपर आना है, फिर से दोनों टास्क कंप्लीट करना है, फिर उसको ऊपर आना है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा काम करता है। और रिकर्शन बिल्कुल थोड़ा सा बताया है, मेरे को पता है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता है, स्टैक स्टैक है, इसको अपन स्टैक बोलते हैं, पता है असली में ऐसा करके डेटा स्टोर हुआ है स्टैक। इसी में आपका जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो इंट्रोड्यूस होता है। अपन जो लिंक लिस्ट के बाद पढ़ने वाले हैं उसको स्टैक ही बोलते हैं, क्योंकि इन शॉर्ट बोला जाए तो आपकी कॉल्स ऐसे ही गई हैं, मतलब ऐसा करके एक वो बना और ऐसा करके कुछ हुआ। जैसे कि आपका जो कि फर्स्ट रिवर्स की कॉल थी, समझो रिवर्स के लिए, जैसे समझ लो फर्स्ट रिवर्स के लिए जो कॉल गया था वो गया था रिवर्स, समझ लो 5 कला, मतलब जो फर्स्ट कॉल किया था, फिर उसके बाद आपका फिर से यहाँ पे एक और कॉल गया रिवर्स का, फिर आपको इसके बाद एक और कॉल गया रिवर्स का, फिर एक और गया रिवर्स का, फिर यहाँ पे एक और गया। इन शॉर्ट अगर फैक्टोरियल में देखा जाए तो ऐसा ही, फिर ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न होती है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय होता है, इसकी वैल्यू रिटर्न होती है, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड रिटर्न होता है, उसकी वैल्यू मतलब डिस्ट्रॉय होता है, उसकी वैल्यू रिटर्न होती है। इसको अपन स्टैक बोलते हैं। ये अपन नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे अपन और ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अभी मैंने बस आपको हिंट दिया है थोड़ा सा। अब समझ में आया क्या जय कृष्णा? थोड़ा बहुत मतलब 60-70% समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझिए। हाँ, फैक्टोरियल वाले से तो लिंक करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, उसी से ज़्यादा आइडिया लगेगा आपको। अब देखो, अब एक और कोड है, अगर आप मेरे को बताओ कितने ने ये क्वेश्चन ट्राई किए थे, जो सारे मैंने फैक्टोरियल जो मैंने आज लिंक लिस्ट का कोड दिए थे वो कितनों ने ट्राई करा? हाँ हाँ, वो आपने बताया था ऋषि। बाकी ट्राई करा और हुआ क्या, सॉल्व हुआ? श्वेता, जय कृष्णा। फर्स्ट वाला भैया रिवर्सिंग वाला किया था, और रिवर्स वाला हो गया था आपसे? दोनों मतलब दोनों हाँ हाँ, एक ओके। तो एक क्वेश्चन और अगर अपन ट्राई कर सकते हैं तो कर लेते हैं। देखो, सपोज करो कि आपको, वैसे मेरे को पता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो,
मतलब वो उसमें क्या बोला हुआ है जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ऐसा था कि अगर आपको बोला हो कि आपको रिवर्स करना है ग्रुप में, रिवर्स करना है ग्रुप में, मतलब अगर आपको ऐसा करना है कि आपको यहाँ से रिवर्स करना है, मतलब समझ लो आपको ऐसा आंसर देना हो 3 2 1 5 और 4। आपको किसी ने वैल्यू देनी है, कुछ आपको कोई वैल्यू देगा और आपको ऐसा, आपको किसी ने बोलना है कि समझ लो आपको रिवर्स करके देना, आपको 3 से रिवर्स करना है, मतलब आपको यहाँ से रिवर्स करना है, तो आपको 3 2 1 5 4 ऐसा करके आउटपुट देना है। ये क्वेश्चन ट्राई करोगे कि समझाऊँ अभी, बताओ। अगर बोलोगे कि समझा दूँ तो अभी रहने दो भैया। ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो आप। और ठीक है, ये वाला मेरे को पक्का भरोसा है कि अगर ट्राई करोगे तो हो जाएगा, तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, अब इसको बोलते हैं ग्रुप में कैसे करेंगे। और एक कोई क्वेश्चन मैंने आपको कल के लिए दिया था, वो क्वेश्चन था आपको लूप फाइंड करना है, क्वेश्चन को लूप फाइंड करना है, मतलब आपको अरे लूप फाइंड करना है, क्या होता है लूप फाइंड करना, मतलब आपको, हेलो, इंटरनेट गया था क्या? हाँ भैया, हाँ आवाज नहीं आ रही थी। ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये चीज़ तो समझा ना, ये वाला क्वेश्चन समझ गया ना आपको। लूप वाला क्वेश्चन क्या था, देखो लूप वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आपको ऐसा दिया होगा, अ, आपको ऐसा फाइंड करना है कि प्रोग्राम में लूप एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मतलब समझ लो आपका ऐसा है, ये दिया हुआ आपको 1 ऐसा करके 1, उसके बाद जा रहा है 2, उसके बाद जा रहा है 3, उसके बाद जा रहा है 4, उसके बाद 5, यहाँ ऐसा करके उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद समझ लो 3, ऐसा आपको फाइंड करना है। क्या कहीं लूप है क्या क्वेश्चन में? लूप का मतलब होता है कि ऐसा करके कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मतलब जहाँ पे वो है वो फिर से वापस वहाँ पे जा रहा है। ट्राई करो इस क्वेश्चन को भी, सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है। 2-3 क्वेश्चन तरीके हैं इस क्वेश्चन, दो क्या बहुत तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। एक तरीका तो बहुत सिंपल है। सिंपल वाला क्या है, सिंपल वाला समझ लो एक ऐसा है कि आप ऐसा कर सकते हो कि समझ लो, अगर आपको ऐसा करके बोला हो कि समझ लो आप, जैसे कि हमारे में हमारा डेटा है, अगर आप ऐसा करोगे कि हर एक डेटा में ना -1 वैल्यू रिटर्न डाल दोगे, हर किसी में -1 वैल्यू डाल दोगे। आपने -1 वैल्यू डाल दिया हर डेटा में, और फिर आप चेक करोगे कि सारे के सारे डेटा, मतलब सारे के सारे डेटा में -1 वैल्यू डालोगे, आप समझ लो आप ऐसा करके वैल्यू डाल सकते हो, 1 से लेके वैल्यू डाल सकते हो, मतलब लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स की वैल्यू 1 से लेके 1000 तक हो सकती है। तो आपने समझ लो -1 वैल्यू डाल दिया हर किसी डेटा में, ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि लिंक लिस्ट के अंदर -1 -1 -1 -1 -1 -1, मतलब उसके डेटा के अंदर ये वैल्यू आ जाएगा, एड्रेसिस नहीं, डेटा के अंदर ये वैल्यू आ जाएगा। और आप चेक करोगे कि ऐसा है क्या, क्या कि आप कोई ऐसा डेटा है कि मतलब आपने, मतलब आप ऐसा कुछ चेक करोगे कि डेटा की वैल्यू -1 है क्या, फिर से जब आप फिर से आओगे लूप में मतलब ट्राई करो यार, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, मतलब आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन में कि ला लूप कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको समझेगा। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ, नोड लूप इन लिंक लिस्ट, क्वेश्चन समझा देता हूँ कि फाइंड नोड ऑफ लूप इन लिंक लिस्ट। देखो ऐसा आपको फाइंड करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे कि 1 2 3 4 5 करके फिर से वो लूप जो है वो सेकंड पे आ रहा हो, तो इसके लिए आपको लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा कि कैसे करके वो चीज़ हो रहा है। एक ऐसा भी कर सकते हो, एक तरीका, एक और एग्जांपल है कि आप ऐसा कर सकते हो कि 2 पॉइंटर चलाओ, एक पॉइंटर को 1 1 से मूव करो और एक पॉइंटर को 2 से मूव करो, तो वो एक टाइम आएगा कि अगर क्या बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों एक पॉइंट पे एक जगह पे आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन में लूप एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन जब आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको समझेगा नहीं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को ट्राई करो, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर? क्लियर। हाँ भैया। हाँ। और एक और चीज़ है कि सर्कुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट, देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या आपको मैंने पहले बताया कि
सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ इतना सा होगा, समझ लो कि जैसे ये चीज़ है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट सिर्फ इतना बोलता है कि सेम होगी ऐसे ही। सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा ही होता है कि जैसे कि इसमें 100, इसमें 200 होगा, ठीक है, इसमें 300 होगा, इसमें 400 होगा, इसमें 500 होगा और इसमें 100 होगा, ठीक है। तो ऐसा करके फर्स्ट नोड का एड्रेस इसमें स्टोर होता है, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। प्लीज़ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये चल रहा है, इंटर्नशिप का है अभी, इंटरव्यू है तो उसी के चक्कर में, बट अपन ये पूरा कंप्लीट करना ही है अपने को। तो प्लीज़ क्वेश्चंस करो, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन उतना ज़्यादा करो। लिंक लिस्ट अभी अपना कंप्लीट हुआ है और लिंक लिस्ट में यही है, और उसके बाद अभी क्वेश्चन ही हैं। जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने क्वेश्चन पूछो। लिंक लिस्ट के बाद स्टैक आता है, एक नया डेटा स्ट्रक्चर, वो अपन सीखेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे काम होता है। लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और किसी को समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, मैं बता सकता हूँ। अभी अपन ने लिंक लिस्ट को कितने सेशंस लिए, 4 सेशंस ले लिए हैं, और लिंक लिस्ट के का लॉजिक कॉन्सेप्ट जितना वो आपको समझा दिया है। आप क्वेश्चंस में तो 1000 कॉन्सेप्ट आएंगे, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो क्वेश्चंस करो। और कहाँ से क्वेश्चंस करना है ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, मैंने आपके साथ पहले से ये चीज़ शेयर की हुई है। ये इसमें क्वेश्चंस देखो, मैंने खुद यहाँ से क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चंस करो, और जो नहीं होगा मुझे पूछो। क्या क्लियर? समझा ना? हाँ। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो लीव कर सकते हो। वैसे अटेंड करो सेशंस रेगुलरली, फिर उसके बाद आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है यार। इसलिए ट्राई करो कि अभी करो, क्योंकि अभी अपना भी मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं, 12 से एग्ज़ाम होगा, 12 से 16 ट्राई करूँगा मैं वैसे सेशन लेने का, 12 से 16, क्योंकि एग्ज़ाम्स का इतना नहीं होगा। आपके एग्ज़ाम्स क्या, आपके एग्ज़ाम्स का टाइम टेबल आया क्या अभी तक? हाँ, फर्स्ट हाँ अगस्त अगस्त में है। अगस्त में है क्या? अपना जुलाई में, तो देखो वहाँ पे आपको अगस्त में ऑफ लेना पड़ेगा। इसीलिए अपन ट्राई करते हैं जितने, देखता हूँ अगर अपन कंटिन्यूटी में भी सेशन ले पाए तो वो भी ट्राई करेंगे, ठीक है। अगस्त में डेली नहीं है। ओके, ऐसा है क्या? हमारा तो डेली है, अपना तो 12 से लेके स्टार्ट और 17 पर को नहीं खत्म। भैया, ब्रेक दे देना प्लीज। हाँ हाँ, ब्रेक दे दूंगा, मैं भी सोच रहा हूँ, देखेंगे, चलो कोई चक्कर नहीं। अभी तो आप DSA पे फोकस रखो, क्योंकि आपके क्वेश्चन आप वैसे भी एग्जाम्स पता है कैसे देने वाले हो, सभी वैसे ही देने वाले हैं, इसलिए कृपया करके पर थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है भैया। पढ़ना पड़ता है। चलो ठीक है। अरे काम की चीजें है ना, मतलब छोड़ नहीं सकते। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब काम आएगा आगे, हाँ जी, सेंसर्स वगैरह है सारा। चलेगा चलेगा। चलो अभी मैं रखता हूँ, क्योंकि इसके लिए पढ़ना है यार थोड़ा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। ऑल द ठीक बेस्ट। है भैया। हाँ हाँ, थैंक्स। चलो, ऑल द बेस्ट भैया। ठीक है, बाय भैया। ऑल द बेस्ट बाय भैया। बाय बाय।